राधा कृष्ण भगवान की जय हो। इतना सुंदर प्रसंग रास का। जैसे कन्हैया ने अपनी वेणु का निनाद किया तो सब गोपियों को ऐसो लग्यो कि कन्हैया मेरो नाम पुकार रहे। सब गोपी अपने घर को जो काम कर रही सो काम वहीं पे छोड़ करके और जल्दी जल्दी वृंदावन की ओर दौड़ने लगी। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी और वहीं पे अपने बच्चे को नीचे गिरा करके गोपी दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय का दूध दूह रही थी और गाय के दूध को दूते दूते बाल्टी को वहीं पे छोड़ के चल पड़ी। एक अपने पति की सेवा कर रही थी, अपने पति को छोड़ करके चल पड़ी। एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया। उसने कहा कि तुम मुझे शरीर से नहीं जाने देवोगे, तो उसने अपने शरीर को मार करके और उसकी आत्मा सबसे पहले कन्हैया के पास पहुंच गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रास का प्रसंग सुनने का अधिकारी कौन है जी? हरदास जी ने सुंदर गाथा गाई है। प्रथम सुमिरी भागवत भक्त भगवत बानी, दिथे आराध्य भक्ति व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसिलो, चौथे होय विरक्त बसे बन रास बसिलो। पांचे मोए भूल दे सुधी तब छठ भावना रास की। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरदास की। सबसे पहले रास सुनने का अधिकारी पहले भागवत सुनो और भागवत सुनने के बाद ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को अपने हृदय में अपने चित्त में स्थापित करने के बाद नवदा भक्ति को सुनो और नवदा भक्ति के अनुसार अपने जीवन को बिताओ। गुरु बनाओ, गुरु के चरणों में प्रणाम करो, मन को विरक्त बनाओ, मन की इंद्रियों को इतनी विरक्त बना लीजिए कि जैसा हम चाहे वैसा ही हो। शरीर की शुद्धि भूल जाओ और छठी भावना, ये 5 काम जब अपने जीवन में उतारने के बाद छठी भावना रास की शुरू होती है। देखो जी, गोपी कौन थी? ये गोपियां कोई साधारण नारी नहीं है, संसार की नारियों के समान नारी नहीं है। गोभी इंद्रे ही कृष्ण रसम पीबती इति गोपी। जो भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों के रस को पान करती है उसका नाम है गोपी। राक्षसी कन्या है, मनवासी ऋषियों की कन्या है, वेदी ही कन्या है। वेद के मंत्र खुद यहाँ गोपी बनकर के आए हैं। जितने संत हैं वो सब गोपी बनकर के आए हैं। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब क्या है कि भगवान के रस का आनंद करने के लिए गोपी बनकर के आए हैं। एक शरीर का शरीर से मिलन नहीं है, एक आत्मा का परमात्मा से मिलन है। आज शरद पूर्णिमा की रात भगवान ने वेणु का निनाद किया और जैसे ही बांसुरी बजी और सब गोपियां चली आई। अब लाखों गोपियां चली आ रही है और आती हुई गोपियों को देख करके कन्हैया ने अपनी बांसुरी की धुन को और मधुर कर दिया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम वर्जस्त्रिये कृष्ण गृहीते मानसा। आजग्मुमुख्यो निर्मलक्षितोधमा स यत्र कांतो जबलोल कुंडलाम। वर्जा स्त्रिय, वृंदावन की जितनी स्त्रियां थी
कृष्ण गृहित मानसा, जिसने अपना पूरा मन भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया, वो सब गोपियां आज अगमू चल पड़ी। कहां चल पड़ी जी? जहां कन्हैया बैठे बैठे अपनी बांसुरी के अंदर, अपने होठों से बांसुरी के अंदर छेदों से अमृत की बारिश कर रहे हैं। किसी को नहीं बताया, अन्योन्यम किसी को नहीं कहा। जिनका सिर्फ लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो अधमा, श्री कृष्ण ही जिसके जीवन का लक्ष्य है। अब जब गोपियां चली तो उसके कानों में जो कुंडल थे ना, जब लोल कुंडला, तो वो झुमके झमक झमक लटक रहे थे, झुमका लगा रहे थे। सब गोपियां चली आई और कन्हैया ने जैसे गोपियों को आई हुई देखा तो देखते ही उसने कहा, स्वागतम सुस्वागतम। अब राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि महाराज, भगवान स्वयं अगर एक स्त्रियों के साथ, पराई स्त्रियों के साथ रास रचाएंगे तो सामान्य मनुष्य का क्या होगा? क्या पराई स्त्रियों के साथ नाचना चाहिए? ये काई का धर्म है? तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, मैंने इसीलिए तुम्हें ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई थी, इसलिए मैंने तुम्हें भक्ति की कथा सुनाई थी। ज्ञान वैराग्य भक्ति जब प्रकट होती है ना, तो देह की शुद्धि भूल जाते हैं और आत्मा एक परमात्मा से मिलन करने के लिए एक मार्ग अपनाता है। वो कौन सा मार्ग होता है? कामम क्रोधम भयम स्नेहम एकम सोरिधमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। आत्मा का परमात्मा से मिलने का सबसे बड़ा साधन कोई न कोई भगवान से संबंध बनाना पड़ता है। काम से भजो, गोपियों ने भगवान को काम से भजा और शिशुपाल ने भगवान को द्वेष से भजा, कंस ने भय से भजा और मेरी मैया यशोदा ने कन्हैया को स्नेह से स्मरण किया। बस भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई न कोई लक्ष्य बनाना चाहिए। यही गोपियों का एक साधन है, काम के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेना। और भगवान तो भोग से बहुत दूर है, योगेश्वर योगियों का योगी है। और काम को प्राप्त करने के लिए भगवान ने रास लीला की थी। गोपियों को देख करके भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवामि वै व्रज श्रिया नाममयं कचित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम। अरे गोपियों, आप आई हो तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। हे देवियों, आपके आने से मुझे बहुत आनंद मिला है। सब गोपी बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन स्वागत करते करते गोविंद मुस्कुराने लगे। गोपी ने सोचा कि भगवान ने हमें वेणु निनाद करके नाम पुकारा, हम दौड़ी दौड़ी चली आई और आते भगवान को इतनी खुशी हुई कि भगवान ने हमारा स्वागत किया। बड़ी खुश हो रही है। लेकिन हंसते हंसते कन्हैया ने कहा, आई हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों आई हो ये तो बताना पड़ेगा। रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतियात व्रज नेहम स्तेये स्त्री भी सुमध्यमा। रजन्येषा, ये रात है, और रात भी कैसी रात है? घोर रूपा, भयंकर रात। और ऐसी रात्रि में एक स्त्री अपने घर को छोड़कर के एकांत जंगल में आ गई बिना किसी को बताए। ये काई का धर्म है? स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है उसकी पति सेवा। अच्छा, तुम इसलिए आई हो कि तुमने एकांत में जंगल नहीं देखा। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अच्छा, तुमने चंद्रमा की चांदनी रात को नहीं देखा। अब देख लिया जंगल कैसा लगता है। अब तो अपने घर जाओ जाओ। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना। अरे गोपियों, एक तो आप जो अपने घर को छोड़कर चली आई,
और एक स्त्री ऐसी थी जो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन उसका पति घर से बाहर गया था। वो जैसे घर में आया, घर में आते ही वो थका हुआ और पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। पत्नी पंखा जला रही है, उसका छोटा सा नादान 5 वर्ष का बालक एक भट्ठी जल रही है, उस भट्ठी की तरफ घुटमन घुटमन चलता चलता चला जा रहा है। ये देखते ही उस स्त्री ने सोचा, उस पतिव्रता ने मन में विचार किया कि अगर मैं मेरे बालक को जाकर के नहीं रोकती हूं तो वो जलती हुई भट्टी में गिर जाएगा, और अगर बालक को रोकने के लिए जाती हूं तो मेरे पति मेरे गोद में सिर टेक करके सो रहे हैं, इनकी नींद उड़ जाएगी और मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या करना चाहिए मेरे को? लेकिन मेरा सर्वोपरि तो मेरा पति की सेवा करना है, पतिव्रता धर्म का पालन करना है। आंख बंद कर ली, भगवान मेरे बालक की रक्षा करे, और बालक जाकर के भट्टी में गिर गया। पति की आंख खुली और जैसे सिर उठाया तो दौड़ती दौड़ती जाकर के देखा तो भट्टी में क्या दिखाई दिया कि वो बालक खेल रहा है, वो अग्नि उनके लिए फूल बन गई। इतनी शक्ति होती है एक पतिव्रता नारी में, उस बालक को जला नहीं पाई। और एक आप देखो गोपियों, जो अपने पति को छोड़ करके, अपने बालकों को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके घोर जंगल में चली आई। ये काई का धर्म है? जाओ और जाकर के अपने पति की सेवा करो, यही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। गोपियों ने कहा, कन्हैया सुनो, आपने हमें बुलाया, हम चले आए, आपने स्वागत कर दिया, हम बड़ी प्रसन्न हुई, आपने मुस्कुरा दिया, आपकी चितवन को देख करके मेरा मन आनंद से उमंग में भर गया। लेकिन कन्हैया, जो आपने ये बात कही ना कि घर चली जाओ, ये आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि आपने मुरली में नाम पुकारा तो हम दौड़ी चली आई, सब कुछ छोड़ करके आई है, और आप कहते हो चले जाओ। इसका मतलब तो यह हुआ कि शरीर का पति होता है, मन का, आत्मा का कोई पति नहीं होता। और तुमने जैसा कहा ऐसी 1-2 कहानी तो हमें भी आती है, हम भी तुम्हें सुना सकती हैं। एक बार एक स्त्री अपने पति की बहुत सेवा करती थी। अब पति के गांव में कोई कामकाज नहीं था तो विदेश जाना पड़ा, तो वो बोली, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती, मैं तुम्हारी सुबह शाम पूजा करती हूँ, तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मेरे पतिव्रता धर्म का पालन कैसे होगा? उन्होंने कहा कि तुम मेरी फोटो रख लेना, मूर्ति को अपना पति मान करके मेरी फोटो को पूजा कर लेना। देवी, ये गृहस्थी जीवन कैसे चलेगा? धन कमाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। और वो इस पुरुष चला गया, वो अपने पति की उस फोटो की पूजा कर रही थी। 2 वर्ष के बाद जैसे पति विदेश से आया तो द्वार बंद था और पत्नी घर में फोटो की पूजा कर रही थी। द्वार खटखटाया, आवाज लगाई। अब बताओ कन्हैया, उस स्त्री को द्वार पे जाकर के द्वार खोलना चाहिए या उस फोटो की पूजा करनी चाहिए? बोले, अगर पति आ गया, सच्चा पति आ गया, तो झूठी मूठी इस फोटो की पूजा क्यों करे? बस तेरे मुंह से तूने नाय कर दिया, इस संसार के पति से क्या लेना देना? तुम सच्चे पति मिल गए तो दूसरे पति की संसार में जरूरत ही नहीं है। इस संसार के पति की क्या जरूरत है? ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं गोपाल जी, मेरो चुड़ लो ये मरी हो जाए।